हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 23। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टपल ऑपरेशंस, अनपैकिंग एंड असाइनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो हमको जानना है वो है व्हाट डू यू मीन बाय टपल ऑपरेशन। तो टपल ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि हम टपल पर कोई भी अगर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम टपल ऑपरेशन के नज़र से देखते हैं। जैसे कि हम कोई टपल को कॉनकैटिनेट करते हैं, कोई टपल को बार बार रिपीट करते हैं, उसके ऊपर में इंडेक्सिंग परफॉर्म करते हैं, स्लाइसिंग परफॉर्म करते हैं, उसका लेंथ काउंट करते हैं, उसका इंडेक्स ऑर्डर से काउंट करते हैं, या फिर कन्वर्ट कर देते हैं टपल को लिस्ट में या लिस्ट को टपल में। ये सब कुछ जो होता है वो टपल ऑपरेशन होता है। हम वन बाय वन देखते हैं कि हम बहुत सारे टपल ऑपरेशन आज करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि पहला है हमारा कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है कि हमने कोई एक वेरिएबल में पहले से दो तीन एलिमेंट रखा है, फिर दूसरा वेरिएबल में भी दो तीन एलिमेंट हमने रखा है, और हम दोनों वेरिएबल के एलिमेंट को जोड़ के किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो हमारा ये कॉनकैटिनेशन कहलाता है। आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि टपल इम्यूटेबल होता है, मतलब उसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमको उस दोनों को लेके किसी दूसरे में हमको रखना होगा। तो चलिए परफॉर्म करते हैं कॉनकैटिनेशन। तो सिंपली हम कोई एक तो वेरिएबल लेंगे, जैसे T1 नाम का हमने एक तो वेरिएबल ले लिया। उसके अंदर में हम कोई कैसे भी एलिमेंट लिख देंगे, जैसे 1, 2, 3 हमने लिख दिया। इसके बाद हम T2 नाम का एक तो वेरिएबल लेंगे। इसके अंदर में हम फिर से एलिमेंट डाल देंगे, जैसे 4, 5 हमने ये कुछ एलिमेंट डाल दिया। इसके बाद हम चाहते हैं कॉनकैटिनेट हो, तो कॉनकैटिनेट के लिए एक तो हम और से वेरिएबल ले लेंगे। जैसे कॉनकैट नाम का हमने एक तो वेरिएबल लिया। उसके अंदर में हमको क्या करना है, T1 और T2 को कॉनकैटिनेट करना है, मतलब कि जोड़ देना है। पहले T1 का वैल्यू आएगा, देन आफ्टर T2 का वैल्यू आएगा। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे, कॉनकैट को प्रिंट करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा चेंज नहीं होगा। कौन चीज हमारा चेंज नहीं होगा, तो T1 का वैल्यू और T2 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर आप प्रिंट करेंगे T2 का वैल्यू, तो आप देखेंगे कि वैल्यू रिमेन्स सेम, मतलब कि 4, 5 पहले से ही था और 4, 5 अभी भी है। ये हमने दूसरे वेरिएबल में स्टोर किया है T1 और T2 का वैल्यू, और दोनों को कॉनकैटिनेट कर दिया, मतलब कि जोड़ दिया है। हमने सीख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, जो है हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है कि अगर हमको लगे कि कोई सा भी एलिमेंट को हमको बार बार रिपीट करना हो, तो हम रिपीटेशन के मदद से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लें तो मान लीजिए कि हमारे पास T नाम का एक वेरिएबल है। उसके अंदर में हमारा A एलिमेंट है, कॉमा B एलिमेंट है। इसको हम चाहते हैं कि 3 बार रिपीट करना। तो रिपीट नाम का हम एक तो वेरिएबल लेंगे। इसके बाद इक्वल टू T को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, तो 3 से। 3 बार हमको करना है। इस बार हम करेंगे प्रिंट। किसको प्रिंट करना है हमको, तो REP को करना है, जिसमें कि 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया था। इसके बाद जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आएगा AB। जो कि हमारा AB था वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा 3 टाइम्स ये प्रिंट होके आ गया। हमने रिपीटेशन को भी जान लिया। इसके बाद हम जानेंगे कि मेंबरशिप क्या होता है। मेंबरशिप में हमारे पास दो ठो आता है हमारे पास मेथड। पहला है इन और दूसरा है नॉट इन। इन का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक तो वेरिएबल है, उसमें 3 ठो एलिमेंट है। अगर हम इन लगा के कोई वेरिएबल को निकालना चाहे, तो अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा तब तो वैल्यू ट्रू देगा, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा वैल्यू फॉल्स देगा। वही नॉट इन में उल्टा हो जाता है। इसको हम करके देखते हैं। सिंपली कोई सा भी हम एक तो वेरिएबल लेंगे, जैसे T नाम का हमने एक तो वेरिएबल लिया। इसके अंदर में कोई सा भी एलिमेंट रखेंगे, जैसे 10, 20, 30 हमने 3 ठो एलिमेंट इसमें रख लिया। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे, तो पहले हमको चेक करना है क्या 20 हमारा T में है। तो हाँ, 20 तो हमारा T में है। ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ये प्रिंट करेगा ट्रू। वही नॉट इन, इसमें हम चेक करेंगे क्या
99 हमारा मतलब कि वेरिएबल में है, तो 99 हमारा वेरिएबल में नहीं है, तो ये हमारा प्रिंट करेगा ट्रू, नॉट इन टी, तो ये हमारा प्रिंट करेगा ट्रू। अगर ये 99 इसमें होता तो हमारा प्रिंट करता फॉल्स। वही अगर दूसरा एग्जांपल ले ले, अगर हम 30 यहाँ पे लिख दें तो आप देखेंगे इसका जो वैल्यू है यहाँ पे फॉल्स आ गया है। हमने इसको जान लिया, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो है हमारा वो है इंडेक्सिंग एंड निगेटिव इंडेक्सिंग। मैंने आपको लिस्ट में भी इंडेक्सिंग सिखाया था, इसमें भी वही एक फंडा है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लें, तो जैसे हमारा टी नाम का एक तो वेरिएबल है, उसके अंदर में हम 3-4 ठो एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे बनाना, गुआवा, मैंगो, लीची। मैंने कुछ यहाँ पे फ्रूट्स के नाम डाल दिए। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा 0 नंबर इंडेक्स पे जो प्रेजेंट है वो हमारे सामने प्रिंट होके आए। तो 0 नंबर इंडेक्स पे हमारा कौन सा चीज प्रेजेंट है, तो हमारा ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। हमारा 0 नंबर इंडेक्स पे बनाना प्रिंट हो गया आएगा। जैसे हम करेंगे तो वेरिएबल ले लेंगे फर्स्ट नाम का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, तो वेरिएबल लेके हम टी को करेंगे 0 नंबर इंडेक्स पे। टी का हमारा 0 नंबर इंडेक्स क्या है, तो बनाना है। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे, किसको हमको प्रिंट करना है, फर्स्ट को हमको प्रिंट कर देना है, सॉरी। फर्स्ट को जैसे ही लिख कर हम प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट बनाना आ गया है। इसके बाद हम निगेटिव इंडेक्सिंग देखेंगे। निगेटिव इंडेक्सिंग मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि ये पीछे से काम करता है। पीछे से मतलब अगर -1 लिखेंगे तो हमारा लीची प्रिंट होगा, -2 लिखेंगे तो मैंगो प्रिंट होगा, ऐसे ही -3 में गुआवा और -4 में बनाना, ऐसे ही आगे बढ़ते चल जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने कोई नया वेरिएबल ले लिया, जैसे लास्ट, फर्स्ट तो हमने देखी, इसके बाद लास्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि टी का हम सब चाहते हैं सबसे लास्ट पोजीशन से देखें, तो -1 जैसे ही लिखेंगे तो हमारा कौन सा प्रिंट होना चाहिए, तो हमारा लीची प्रिंट होना चाहिए। तो जैसे हम लिखेंगे प्रिंट लास्ट को हम जैसे प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे इसको हम जैसे ही रन करते तो आप देखेंगे लीची प्रिंट होके आ गया है। हमने जान लिया कि इंडेक्सिंग एंड निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग मैंने भी आपको लिस्ट में बता चुका है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही कुछ कुछ इसमें भी स्लाइसिंग काम करता है। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि उसमें से एक टुकड़ा तोड़ के दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लें और उसको प्रिंट कर दें, तो हमारा स्लाइसिंग यहाँ पे काम करता है। जैसे कि हमारा टी नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर में बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ हमारे एलिमेंट हैं। इसके बाद जो हम चाहते हैं कि हमारा मिड में जो है वैल्यू वो स्लाइस होके आ जाए। मिड में हमारा कौन कौन सा वैल्यू है, मिड में हमारा है 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे स्लाइसिंग 1 नंबर इंडेक्स से लेके 4 नंबर इंडेक्स तक। तो हमारा 1 नंबर इंडेक्स कौन सा है, ये 1 जहाँ पे वो तो हमारा 0 नंबर इंडेक्स है। ये हो गया 2 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 1 2 3 तो हमारा आएगा ये 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो आ जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा n-1 तक जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे 4 लिखे हैं। जैसे कि देख लीजिए, हमने कोई एक वेरिएबल लिया स्लाइस मिड नाम से, हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया। इसके बाद टी और देन हमको करना है 1 हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स का वैल्यू है और n-1। तो ये 1 हमारा 2 होगा, 3 हमारा सॉरी 1 हमारा 2 होगा, 2 हमारा 3 होगा और 3 हमारा 4 होगा और n-1 तक जाता है, तो हमारा 1 2 3 प्रिंट करके आ जाएगा। तो जैसे हम लिखेंगे प्रिंट स्लाइस मिड, जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट 2 3 4 प्रिंट होके आ गया है। इसके बाद इसी में हम स्टेप बाय स्टेप भी देख लेते हैं। जैसे कि कोई एक तो वेरिएबल, यही हम वेरिएबल में देख लेते हैं। जैसे कि हमको स्लाइस स्टेप नाम का एक तो वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें स्टेप देखेंगे। मतलब कि ये तो हमारा
वो वन स्टेप से चला, जैसे कि 2 3 4, अगर हम चाहें तो स्टेप 2 डाल सकते हैं। जैसे इसमें अगर 2 स्टेप डाल दें तो हमारा 2 और 4 प्रिंट होगा, बीच का 3 गायब हो जाएगा। इसको भी हम करके देख लेते हैं। जैसे स्टेप स्लाइस स्टेप इक्वल टू टी बिग ब्रैकेट में हमको क्या डालना है, तो हमको डालना है 0 इंडेक्स, मतलब क्या है, हमारा 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, तो n-1, मतलब 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4 हमारा 5 तक जाएगा। इसके बाद हम क्या चाहते हैं, 2 का स्टेप रखें। तो हम जैसे 2 का स्टेप लिख के इसको जैसे प्रिंट करेंगे, किसको हमको प्रिंट करना है, स्लाइस स्टेप। इसके बाद जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 1 3 5 आ गया। ये क्यों आया, हम 2 का स्टेप लिए हैं। पहले 1 आया, फिर बीच का एक तो 2 गायब हो गया, इसके बाद फिर गया 3 पे, 3 प्रिंट किया, इसके बाद 4 गायब हो गया, फिर प्रिंट किया। तो हमने इसको भी जान लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लेन काउंट इंडेक्स। ये हमारा कुछ है, इसको भी हम करके देख लेते हैं। लेन का मतलब बेसिकली होता है कि अगर हम चाहें तो बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट है, उसका लेंथ जान सकते हैं कि कितना एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। काउंट का मतलब होता है कि अगर हम काउंट करना चाहें कोई भी एलिमेंट, उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक तो वेरिएबल है, उसके अंदर में दो जो हम है हमारा 2 बार है। तो अगर हम चाहें तो काउंट करके हम काउंट करेंगे, इसमें काउंट नाम का यूज करेंगे मेथड को। इसके अंदर में जैसे ही 2 लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ तो काउंट 2 बार 2 है, तो 2 प्रिंट करके आ जाएगा। इसको हम देखते हैं, ऐसे इंडेक्स को भी देखते हैं। ये सिंपली एक तो वेरिएबल लेंगे, यही वेरिएबल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यही पूरा। इसके बाद प्रिंट करेंगे, किसको हमको प्रिंट करना है, पहले लेन फंक्शन का हम यूज करेंगे। लेन किस पे हमको परफॉर्म करना है, तो हमको टी पे परफॉर्म करना है। तो इसका लेंथ कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा आएगा 5। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। हम इसके बाद क्या किसको जानना है, तो काउंट को जानना है। तो किसको हमको किस पे हमको काउंट परफॉर्म करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक तो और हम वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 2 एक तो और डाल दिए। इसके बाद हम चाहते हैं टी डॉट काउंट, काउंट ये हमने मेथड का यूज किया। इसके बाद हमको किसको काउंट करना है, तो 2 को काउंट करना है। 2 हमारा कितने बार यहाँ पे है, तो 2 हमारा 2 बार है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट 2 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंडेक्स। इंडेक्स को भी हम जान लेते हैं। इसमें भी टी डॉट इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है कि वो इंडेक्स पोजीशन बताएगा, कितने नंबर इंडेक्स पोजीशन वो प्रेजेंट है। तो जैसे हम जानना चाहते हैं किसका इंडेक्स पोजीशन, तो हम जानना चाहते हैं 3 का इंडेक्स पोजीशन। तो 3 का इंडेक्स पोजीशन क्या है, तो 0 1 2 3। तो हमारा इंडेक्स पोजीशन ये प्रिंट करके देगा 3। तो हमने देख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो हमारा है वो है कन्वर्जन टपल टू लिस्ट एंड वाइस वर्सा। मतलब कि हम टपल को कैसे लिस्ट में चेंज कर सकते हैं और फिर लिस्ट को कैसे हम टपल में चेंज कर सकते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो सिंपली एक तो कोई सा भी वेरिएबल ले लेंगे, जैसे टी नाम का हमने एक तो वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर में कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे 1 2 3 हमने कुछ एलिमेंट डाल दिया। इसके बाद हम एक तो वेरिएबल लेंगे LST, जो हमको लिस्ट में चेंज करना है। तो लिस्ट के लिए हम एक तो फंक्शन का यूज करना आपको बताए थे, जो कि हमारा लिस्ट फंक्शन है। हमको किसको करना है लिस्ट में चेंज, तो हमको टी को करना है लिस्ट में चेंज। इसके बाद हम लिस्ट LST, इसको हमको इसमें असाइन हम वैल्यू करेंगे 0 नंबर इंडेक्स पे 99, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है, इसको हम डायरेक्टली चेंज हम कर सकते हैं। तो हमने पहले टपल को लिस्ट में चेंज कर लिया और उसको डायरेक्टली हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। 0 नंबर इंडेक्स में हम कितना वैल्यू असाइन करेंगे, तो मान लीजिए हमने 99 वैल्यू असाइन कर दिया। इसके बाद हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे T2 नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। उसके अंदर में हम जो हमारा ये LST है उसको हम इसके बाद टपल में चेंज कर देते हैं। तो हम लिस्ट को टपल में चेंज करने के लिए हमारे पास फंक्शन है टपल। तो सिंपली हम टपल लिखेंगे, टपल। इसके बाद हमको किसको करना है, तो LST को करना है। LST को कर देने के बाद हम प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे T2 को। तो T2 में हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन किया था 99। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 99 2 और 3 वैल्यू प्रिंट हो गया।
क्योंकि 0 नंबर इंडेक्स पे 1 था, वो चेंज होके हमारा 99 हो गया और हमारा वैसे का वैसे 2 और 3 प्रिंट होके यहाँ पे आ गया है। तो ये हमने सीख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अनपैकिंग। तो हम पहले हमको जानना होगा व्हाट इज अनपैकिंग। अनपैकिंग का सिंपली मतलब होता है कोई पैक किया हुआ चीज है उसको हम अनपैक करके बहुत सारे टुकड़े में रख दें। जैसे मान लीजिए कि हम बिस्किट खरीदने जाते हैं तो पैक हुआ सामान रहता है, उसको हम अनपैक कर लेते हैं, फिर इसको अपने अनुसार खाते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ देखेंगे, जैसे कि सिंपल अनपैकिंग क्या होता है, एक्सटेंडेड अनपैकिंग क्या होता है और नेस्टेड अनपैकिंग क्या होता है। तो पहले हम सिंपल अनपैकिंग से स्टार्ट करते हैं। और जैसे इस पूरे को हम कमेंट कर देते हैं, जिससे इसका वैल्यू आपको इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब ये रन ही होगा। कमेंट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमने एक तो वेरिएबल लिया, टी नाम का हमने एक तो वेरिएबल ले लिया। उसके अंदर में हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 10, 20, 30। हमने एक तो 3 ठो वैल्यू इसमें डाल दिया। इसके बाद हम चाहते हैं अनपैकिंग करना, मतलब टी में तो ये पैक किया हुआ एलिमेंट है 3 ठो। हम चाहते हैं कि 3 ठो वेरिएबल लेंगे हम और टी का वैल्यू इसमें असाइन कर देंगे। जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा सी नाम का हमने वेरिएबल लिया 3 ठो और इक्वल टू उसमें हम टी जो है उसको अनपैक कर दिए। टी में क्या क्या है, 10, 20, 30। तो हमारा ए में 10 जाएगा, 20 बी में 20 जाएगा और सी में हमारा 30 जाएगा। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। इसको हमको प्रिंट करना है तो ए कॉमा बी कॉमा सी। इसके बाद जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट 10, 20, 30 प्रिंट होके आ गया। तो हमने इसको जान लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सटेंडेड अनपैकिंग। एक्सटेंडेड अनपैकिंग का मतलब होता है कि हम चाहेंगे कि मिडिल वाला एलिमेंट को हम किसी और वेरिएबल में डालें, फर्स्ट वाला एलिमेंट को हम किसी और वेरिएबल में डालें, लास्ट नंबर जो हमारा एलिमेंट है उसको और किसी वेरिएबल में डालें। तो इसको एक्सटेंडेड अनपैकिंग से हम कर सकते हैं। जैसे इसके लिए एक तो हमारा मेथड का यूज होता है, जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया फर्स्ट या कॉमा, इस पर हम चाहते हैं मिडिल। तो मिडिल में जितना भी एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारा 10 है, लास्ट एलिमेंट हमारा 30 है। मान लीजिए कि हमारा मिडिल में 3-4 एलिमेंट होता, हम 3-4 एलिमेंट को हम चाहते हैं एक तो वेरिएबल में रख देना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये, मतलब कि ये जो हमारा है, कोई सा भी वेरिएबल के आगे में एस्ट्रिक्स का सिंबल लगा देंगे। इसके बाद हम वेरिएबल का नाम डाल देंगे, जैसे मिडिल नाम का हमारा एक तो वेरिएबल है, इसके बाद तो लास्ट नाम का भी हम वेरिएबल डाल देते हैं। इसके बाद इक्वल टू, इसमें हमको वैल्यू असाइन करना है तो सिंपली पैरेंथेसिस। इसके बाद हमको क्या लिखना है, तो कोई सा भी एलिमेंट का हम नाम एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तक हम डाल देते हैं। इसके बाद हम ये कैसे रन करेगा, तो पहले फर्स्ट जो हुआ हमारा वो फर्स्ट नंबर एलिमेंट लेके उड़ जाएगा। फर्स्ट नंबर एलिमेंट हमारा 1 है, हमारा लास्ट नंबर एलिमेंट लेके उड़ जाएगा, लास्ट एलिमेंट हमारा 5 है। मिडिल जो है हमारा 2, 3, 4 को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और वो हमारा रख देगा। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट किसको करेंगे फर्स्ट। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, इसको हम प्रिंट करेंगे मिडिल। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे तो लास्ट। अब देखेंगे इसका आउटपुट तो आया 1, 2, 1 आया फर्स्ट नंबर एलिमेंट। दूसरा नंबर एलिमेंट में जो है हमारा, मतलब दूसरा नंबर वेरिएबल में जो हमारा है वो 2, 3, 4 आ गया, मतलब मिडिल में हमारा है 2, 3, 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद लास्ट नंबर जो है हमारा, लास्ट जो वेरिएबल है उसमें आया 5। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है वो एक्सटेंडेड अनपैकिंग। एक्सटेंडेड अनपैकिंग को हमने देख लिया। इसके बाद है हमारा नेस्टेड अनपैकिंग। नेस्टेड अनपैकिंग का मतलब होता है, जैसे नेस्टेड लिस्ट मैंने आपको बताया वैसे ही कुछ नेस्टेड अनपैकिंग भी है। मतलब कि हम पहले नेस्टेड टपल हम क्रिएट करेंगे और उसको हम अनपैक कर देंगे। अनपैक मतलब उसको तोड़ के अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। जैसे हमने एक तो नेस्टेड नाम का हमारा एक तो टपल क्रिएट किया,
जिसमें कि पहले नंबर पैरेंथेसिस में हमारा एक तो एलिमेंट है जैसे 100, इसके बाद हम एक तो और पैरेंथेसिस डाले, मतलब कि नेस्टेड हम क्रिएट करना चाहते थे एक तो पैरेंथेसिस के अंदर में दूसरा पैरेंथेसिस, तो मतलब नेस्टेड हो गया हमारा टप्पल। इसके बाद उसके अंदर में हम चाहते हैं 200 कॉमा 300 स्टोर कर दें। इसके बाद बाहर निकल के हम कॉमा 400 स्टोर कर दें। हमने कुछ कुछ ऐसा एक तो नेस्टेड टपल हमने क्रिएट किया। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम इसका जितना भी वैल्यू है उसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर दें। जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया x कॉमा, जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे हमको वेरिएबल भी लिखना पड़ेगा। जैसे x हमारा बाहर के लिए 100 के लिए है, इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर में y कॉमा z, इसके बाद बाहर में निकल के एक्स वाई जेड, जैसे x का वेरिएबल ले लेते हैं जैसे w। इसके बाद इक्वल टू किसको करना है तो नेस्टेड को हमको कर देना है, नेस्टेड लिख के इस बार प्रिंट कर देना है। प्रिंट किसको हमको करना है, सॉरी प्रिंट हमको कर देना है x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा w। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे इसका आउटपुट 100 200 300 400 आ गया है। तो हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, हमने व्हाट इज अनपैकिंग देख लिया, इसका जितना भी हमको यहाँ पे जानना था वो सब हमने जान लिया। इसके बाद हमको जानना है व्हाट इज असाइनमेंट इन टप्पल। तो असाइनमेंट का मतलब ही होता है कुछ असाइन कर देना। जैसे कि घर परिवार में आप रहते होंगे तो आपको कुछ काम असाइन कर दिया जाता है, वैसे ही टप्पल में हम जैसे मल्टीपल हम असाइनमेंट कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट, चेन असाइनमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं, आर्गुमेंट असाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ असाइनमेंट हम टप्पल में परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि सिंपल प्लस मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है टप्पल में। तो इसको हम देखते हैं, ऊपर वाले हम सबको कमेंट कर देंगे। इसके बाद जैसे कि देखिए, जैसे कि मेरे पास 3 तो वेरिएबल है a कॉमा b कॉमा c। इसके बाद हम असाइन करना चाहते हैं उसमें वैल्यू, 3 तो वेरिएबल है तो हमको 3 तो वैल्यू असाइन करना है, a 1 कॉमा 2 कॉमा 3। हमने 3 वैल्यू असाइन कर दिया। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे इसको, तो a कॉमा b कॉमा c प्रिंट कर दिए। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 प्रिंट हो गया गया। हमने जान लिया कि सिंपल असाइनमेंट में मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करें, मतलब कि यहाँ पे हमने मल्टीपल वैल्यू असाइन किया है तो मल्टीपल असाइनमेंट हमने सीख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, वेरिएबल को हम स्वैप कैसे कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल में हमने 2 वेरिएबल मान लीजिए हमने रखा है, उसमें 2 अलग अलग एलिमेंट है मतलब वैल्यू हैं, उसको हम चाहते हैं कि स्वैप कर दें और उस वैल्यू को प्रिंट कर दें। तो इसको भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट। जैसे कि हमारा p नाम का एक तो वेरिएबल है, उसके अंदर 5 हमारा वैल्यू है। इसके बाद हमारा q नाम का वेरिएबल है, उसमें हमारा वैल्यू है जैसे मान लीजिए 9। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा p कॉमा q को हम मतलब कि स्वैप कर दें q कॉमा p से, q कॉमा p से। इसके बाद हम अगर प्रिंट करेंगे किसको, p कॉमा q को, तो आप देखेंगे इसका वैल्यू उलट जाएगा। तो हम पहले हमारा वैल्यू था p में 5, अब हमारा p में वैल्यू है 9। पहले हमारा वैल्यू था q में 9, अब हमारा वैल्यू है q में 5। हमने इसको देख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है चेन्ड असाइनमेंट। चेन्ड का मतलब क्या होता है, आप जैसे साइकिल बाईसाइकिल में आप चेन देखते होंगे, तो वैसे ही इसमें कुछ चेन असाइनमेंट है। मतलब कि हम एक चेन में वेरिएबल लिख देंगे। इसको हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, हमने 3 तो वेरिएबल लिख दिया। इसके बाद उसमें वैल्यू हम असाइन कर देंगे 0। तो हमारा x में भी वैल्यू 0, y में भी वैल्यू 0, z में भी वैल्यू 0। हमारा ये चेन असाइनमेंट हो जाता है। हम प्रिंट करेंगे तीनों वेरिएबल को x कॉमा वाई कॉमा जेड। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे इसका वैल्यू 0,0,0 आ गया। इसमें हम कुछ और वैल्यू भी डाल सकते हैं जैसे 5। आप देखेंगे कि सब में 5 5 5 प्रिंट होके आ गया है। इसके बाद जो हमारा लास्ट वन है
वह आर्ग्यूमेंट असाइनमेंट। आर्ग्यूमेंट असाइनमेंट का मतलब होता है, इसको भी हम करके आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास n नाम का एक तो वेरिएबल है, उसके अंदर 10 हमारा वैल्यू है और हम चाहते हैं इस वैल्यू को 5 से बढ़ा दें, तो उसके लिए हम आर्गुमेंट असाइनमेंट का यूज करेंगे। जैसे n प्लस इक्वल टू वैल्यू 5 से बढ़ाना चाहते हैं तो लिख देंगे 5। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, किसको हमको प्रिंट करना है, तो हमको प्रिंट करना है वैल्यू n को। इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 प्रिंट करके आ गया है। तो हमने आज क्या क्या सीखा, तो हमने सीखा व्हाट डू यू मीन बाय टपल ऑपरेशन। इसमें हम कुछ टपल ऑपरेशंस के बारे में हमने पता किया। इसके बाद अनपैकिंग क्या होता है टपल में। इसके बाद हमने जाना असाइनमेंट इन टपल क्या होता है, जिसमें कि हमने मल्टीपल असाइनमेंट, स्वैपिंग वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट, चेन असाइनमेंट, आर्गुमेंट असाइनमेंट हमने देखा। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं डे नंबर 24 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।